नमस्कार, कैसे हैं आप सब। थोड़ा खुशी है, थोड़ा गम है, क्योंकि रेलवे टेक्नीशियन की वैकेंसी आ चुकी है और आप सबको पता भी होगा। मैंने इसके रिगार्डिंग वीडियो भी बना दिया था एक छोटा क्लिप के माध्यम से। 9000 वैकेंसी है और हम सब फिर से एक बार इकट्ठे हुए हैं इसी पे बात करने के लिए कि सच में वैकेंसी ज़्यादा है क्या। बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। जैसे रेलवे एलपी के लिए हम लोग वैकेंसी को बढ़ाने के लिए महाआंदोलन शुरू किए थे और शुरू है, अभी पूरे भारतवर्ष में होना बाकी है। अभी बिहार में 144 लागू हो चुका है, आज से लेकर फरवरी के 5 तारीख तक। आप समझ सकते हैं, 5 आदमी भी कहीं पर अगर इकट्ठा होकर बात करेगा ना तो उसको पुलिस पकड़ लेगी और जेल में डाल देगी। आज खुद हम जैसे टीचरों को आज दिन भर थाने में बैठाया गया था, ये कहकर कि आप थाने में रहेंगे तो बच्चे बाहर नहीं आएंगे। लेकिन पटना में आप हम लोग को मना कर सकते हैं, लेकिन राजस्थान, जयपुर, पश्चिम बंगाल, एमपी, मध्य प्रदेश, आप कहाँ कहाँ रोकिएगा विद्यार्थियों को। आपको सिर्फ नोटिस देने आ रहा है। आप नोटिस देकर सिर्फ हम लोग को मार्क्स से, हम लोग को सब्जेक्ट से भटकाने का काम आप करने के लिए जाने जा रहे हैं, जो कि ये मुमकिन ही नहीं है, नामुमकिन है। वैकेंसी आपको बढ़ाना होगा एलपी के लिए। कहने का मतलब ये है कि फिर भी अगर एलपी के वैकेंसी को अगर आप लाख भी देते ना तो हम लोग नहीं मानते। क्यों? क्योंकि एलपी के वैकेंसी को पहले आपको बढ़ाना होगा, तब आकर टेक्नीशियन पर मुद्दा होगा। लेकिन एक मुद्दा और बढ़ गया भाई, आपके लिए और एक सर दर्द बन गया। क्या? कि आपने एलपी के वैकेंसी के साथ साथ जो टेक्नीशियन के वैकेंसी दिया है वो 9000, वो भी बहुत कम है। अगर आप लोग भी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करिएगा और बताइएगा कि वैकेंसी ज़्यादा है कि कम है, जरूर बताइएगा। और इसी मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे। रेलवे एलपी जो वैकेंसी के साथ साथ ये टेक्नीशियन के वैकेंसी दिया है, इससे आप कितना खुश है? देखिए सर, मोदी जी तो अपना बेटा को तो भेजबे किए थे, साथ साथ अपना नाती को भी भेज दिए हैं। अच्छा। कहने का मतलब कि एलपी तो भेजे ही थे, एलपी उनका बेटा था और नाती उनका आ गया है टेक्नीशियन। बिल्कुल। एलपी तो एलपी था और टेक्नीशियन भी 20 निकला। देखिए, अगर लग रहा है कि बहुत हम ज़्यादा वैकेंसी दे दिए हैं तो हम तो बोल रहे हैं कि आप ही एग्जाम दे दीजिए। हम बार बार बोलते हैं, आप तो हर वीडियो में बोलते हैं। हाँ, अगर आपके बेटा अगर तैयारी करता ना, मोदी का तो बेटा है ही नहीं है, ठीक है ना, उसका घर है ना घाट है, उसका तो कहना ही नहीं है। ईवीएम घोटालेबाज भी है वो, ऐसा तो बात नहीं है। ईवीएम घोटालेबाज भी है, ऐसा बात नहीं है। मुद्दा सब चीज़ है, क्या क्या उसको देखा जाए। बिल्कुल। और साथ में अमित शाह भी है, रेल मंत्री भी है, ये सब का तो बेटा है ना, बेटी है ना। एक काम करो, तुम दोनों को कह रहे हैं कि भेज दो पटना में तैयारी करने के लिए कि जाओ बाबू तैयारी करो, तब समझ में आ जाएगा। जिस दिन लगेगा ना कि हाँ मेरा बेटा का अब नौकरी नहीं होगा, उस दिन तुमको समझ में आएगा कि हाँ इतना वैकेंसी में क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। तुम्हारा तो बेटा फॉरेन पढ़ा होगा, एक काम करो, एक बिहारी से ला करके तू लड़ा दो, और तब देख रहे हैं कि वो पास कर जा रहा है कि नहीं पास कर जा रहा है। अमित शाह हो चाहे रेल मंत्री हो, अश्विनी वैष्णव, इसका भी तो बेटा बेटी होगा ना। ला करके एक बिहारी से लड़ा दे, एक बिहारी बैठेगा, एक उसका बेटा बैठेगा, और तब देख रहे हैं कि कौन पास करेगा। तो अभी आप टेक्नीशियन बरगलाने का काम नहीं कीजिए, ठीक है। आप नोटिस पर नोटिस देते जा रहे हैं, इससे अच्छा है कि आपको बढ़ाने में क्या जा रही है बताइए ना। आपको बढ़ाने में नरेंद्र मोदी माननीय, मेरे भारत देश के कहने में तो शर्म आ रहा है सर, माननीय तो कहने में शर्म आ रहा है, एकदम सच पूछिए तो माननीय कहने लायक नहीं है, ठीक है, माननीय कहने लायक नहीं है। एकदम जो जुमला होता है ना, जुमला, एकदम आप जुमलेबाज हैं। ये परफेक्ट बात है कि आप जुमलेबाज हैं, और साबित भी कर दिए कि हम जुमलेबाज हैं। देखिए ना, आपको डर क्यों लग रहा है हम लोग से? बिल्कुल। बिहार सरकार, आपकी बीजेपी की यहाँ भी सरकार है, ये गठबंधन में, वो 144 धारा लगा दी, वो भी फरवरी 5 तक। हाँ, वो भी फरवरी 5 तक। आप क्या समझ, ये मत सोचिए कि आपका आचार संहिता का भी हम लोग को उल्लंघन करने आता है, ऐसा बात नहीं है। जब हम लोग, लास्ट उपाय क्या है? मरना।
आप भी मरिएगा, हम भी मरेंगे। जब आप सोच रहे हैं कि हम मार करके इस सारी जनता को सुकून मिल जाए, तो हम लोग मरने से नहीं डरते हैं, मरने से नहीं डरते हैं। और शुरू हुआ आंदोलन पटना से ही, बिहार से ही, और ख़त्म होइएगा आप भी बिहार से ही। ये तो आंदोलन के ही धरती कहलाती है बिहार। अब कोई भी आंदोलन की शुरुआत हम लोग को बिहार से ही हो। हाँ, 1857 की क्रांति देख लीजिए, बाबू वीर कुंवर सिंह का संपूर्ण क्रांति, उसी धरती से हम भी आते हैं। बिल्कुल। हम लोग एक शांतिपूर्व आंदोलन जो कर रहे थे, जगह पर भी बैठ रहे, रोड पर भी बैठ रहे फिर थे, हम ही से हम लोग को पीटा भी गया, सब लोग देखा है हम वीडियो। लोग सहते भी हैं। देखिए, हम लोग रोड पर भी बैठ के जो आवागमन की स्थिति थी उसको भी मैनेज करते हुए भी हम लोग सब चीज़ आराम से बैठे थे। आप सब वीडियो देखे होंगे। लेकिन फिर भी ये धारा लगा दी गई 144 की कि आप 5 तारीख तक कुछ भी ऐसे, अरे आप 5 आदमी एक साथ इकट्ठा भी नहीं हो सकते, ये वाली स्थिति है। इस वैकेंसी से अगर देखा जाए तो आप कितना खुश और कितना नाराज हैं, आप प्रकट करें। सर, खुशी और नाराज होने की तो बात तो पूरा स्टूडेंट लोग समझ रहा है, कोई खुश नहीं है। और दूसरी बात, जो आज नोटिफिकेशन जो 9000 का आया है, पहली बात तो बहुत कम वैकेंसी है, 9 और 5 14,000 के लगभग वैकेंसी है। सरकार जो समझ रहा है कि स्टूडेंट के कुछ नहीं होने वाला है, वो गलत चीज़ है। 5 तारीख तक जो धारा 144 लगा, उससे बढ़िया कि जब तक फार्म डला रहा था वो वहाँ तक लगा देता। सलाह हम लोग निकल भी नहीं करते रूम से। मैंने क्या है, मैंने इतना पाबंदी है कि मैंने अपना हक भी नहीं मांग सकते हैं। सरकार के पैसा चाहिए। एक बार पहले एलपी सरकार है। हाँ, एक बार पहले हम लोग भरते थे एलपी टेक्नीशियन दोनों का। अब क्या है कि अब 2 बार भरना होगा, 500 इसमें 500 उसमें। सरकार के तो कहीं से न कहीं फायदा होना चाहिए। इतना दिमाग लगाया है। और क्या बोल रहा है सरकार कि हम एलपी टेक्नीशियन में जो टाइम वेस्ट होता था उसके लिए हम अलग अलग वैकेंसी दिए। आज 6 साल से जो टाइम वेस्ट हो रहा था उसका टेंशन नहीं है। नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन बोल रहा है कि हम अगले 5 साल के वैकेंसी 2018 में दे चुके थे। तो तुम कहे नहीं पहले ही बोल दिया था 2018 में कि अगले 5 साल तक हम वैकेंसी नहीं देंगे। उसको लिख कर दे देना चाहिए उसी समय नोटिफिकेशन में 2018 में कि देखो तुम्हारा वैकेंसी जो आया है 2024 तक ही है। 2024 तक है। तो हम तैयारी नहीं करते। तैयारी नहीं करते, 5 साल कमा लेते, और बाद फिर 2022 में आते तैयारी हाँ, करें। सोचते 2018 में सोच लेते कि नहीं हम लोग को ये चीज करना है। एकदम सही मुद्दा वाली बात है। और सर, आज आप सिर्फ मुद्दा को नहीं, आप बोल रहे हैं कि हम लोग से गलतियां हुई कि उस समय हम नहीं लिखे हैं। तो आज भी गलती कर रहे हैं। आज भी बोलिए कि हम 100 काम बैठाए हैं। हाँ, गलती है, कह दीजिए कि गलती है। आप कह रहे हैं कि गलती हो गया है, हम अपना गलती स्वीकार करते हैं। अरे गलती क्या है? कुछ नहीं गलती। जुमलेबाज की सरकार है, ठीक है, उस पर 0 1 बढ़ाओ। बस कहीं से 0 छूट गया, कहीं से सरकार का पैसा आना चाहिए। 0 बढ़ा दो और 5600 पे 0 बढ़ा दो, बस उतना ही में हम लोग खुश हो जाएंगे। बिल्कुल विरोध भी नहीं करेंगे, तुम्हारा जय जय करेंगे मोदी। देखिए, तुम्हारा जय जय करेंगे। अगर सही मायने में एक बात सोचा जाए तो सही बात है। कुल मिलाकर वैकेंसी कितनी है भाई? लगभग 14,500 वैकेंसी है। एलपी को मिला दीजिए और टेक्नीशियन को मिला दीजिए। पहले जब एक साथ वैकेंसी को बढ़ाया जाता था तो हम लोग सिर्फ 500 रुपया देते थे। इस बार एक विद्यार्थी 1000 रुपया देगा। कितना बड़ा 5-5 लाख 50 ये हम लोग के साथ एक तरह से क्राइम है ना जी, एकदम धंधा crime। सर, धंधा। बताइए, धंधा का दूसरा रूप है कि हम स्टूडेंट को निचोड़ना है। का मेरी भारत की तमाम जनता, उनसे हमको एकदम गुजारिश है, हाथ जोड़ करके गुजारिश है, ठीक है, कि आप लोग समझने का कोशिश कीजिए कि धर्म के आड़ में आप लोग वोट मत दीजिए। अब बीजेपी का जितना भी नेता है अगर वोट मांगने आता है तो आप कहिए कि मेरे बेटा को अब क्या किए, मजदूर बना के छोड़ दिए, रोड पर भिखारी बना के छोड़ दिए, हम लोग किस लायक हैं? अभी जो स्थिति है ना, सही माने हम लोग कोई लायक नहीं है, न इधर के हैं न उधर के हैं। एकदम सही बात है। इस सरकार ने हम लोग को एकदम पंगु बना कर रख दिया है। रात भर स्टूडेंट सो पे नहीं पा रहा है कि क्या कर रहे हैं। एक सही आदमी हैं। ईवीएम का आज इतने क्या जंतर मंतर पर धारणा था, तो काहे नहीं आपका चुनाव आयोग दिखा दिया? सब कुछ दिखाना चाहिए ना। इससे तो साफ झलक रहा है कि आप ईवीएम चोर हैं। हम तो बहुत चीज चोर देखे, रोजगार चोर, ईवीएम चोर हम आज सुने कि आप, हाँ, रोजगार चोर, रोजगार चोर भी हो गए। ये जो मुद्दा है कि 500 रुपया एक साधारण गरीब विद्यार्थी से सुनना कितना पाप पड़ेगा जी, हैं?
जो 500 रुपये में 2 वैकेंसी हम लोग एक साथ भर देते थे एलपी टेक्नीशियन के एक साथ, उसको सिर्फ ये आप बात बनाकर घुमा दिए कि इसमें परीक्षाएं अलग होती है, इसमें परीक्षाएं अलग होती है। टाइम वेस्ट होता था, बोल रहा टाइम टाइम वेस्ट। 6 साल से जो हम लोग 6 साल से जो बर्बादी किए हैं। आप कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, अरे उसी का किया जाता बेच रहे हैं, उसी रास्ते पे ही चल रहे हैं। सही बात है, उसी का किया हुआ बेच रहे हैं। अब जनता बुर्बक है क्या? जनता जानती है कि आप 30 से 40% अडानी को दे दिए हैं रेलवे, ठीक है। अरे एक बच्चा कमेंट किया था कि सर 50%, हम लोग 30 से 40% बोल रहे हैं ना, 50% बेच दिया अडानी को जी। अडानी के जानते हैं सर, अडानी का अपना टेक्नीशियन, अपना ड्राइवर, अपना टीटी, ठीक है, गार्ड, सब कुछ रखा हुआ है। ये जानते हैं कि नहीं जानता है, लेकिन हमारे देश के जितने भी नौजवान साथी हैं, आपसे यही आग्रह है, चाहे जानता है, चाहे मेरे पिता तुल, भाई तुल, चाचा तुल, आप लोग से यही हम लोग को गुजारिश है कि आप लोग बीजेपी को भगाइए और देश बचाइए। नहीं तो आने वाला समय में आप राम जी के नाम पर आप वोट दे रहे हैं कि राम मंदिर बन गया, राम मंदिर बन गया। ठीक है, हम एक सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं सर, राम मंदिर का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। अरे राम मंदिर बना है, राम जी भारत में आए हैं, अयोध्या आए हैं, अगरबत्ती दिखाने का पैसा ही नहीं रहेगा तो राम जी तो भाग जाएंगे भारत छोड़ के। राम जी तो भारत छोड़ के भाग जाएंगे। जब अगरबत्ती या धूप दिखाने के लिए पैसा नहीं, कहेंगे भाग भाग भाग, इन्हें मिठाई चढ़ा रहा है ना अगरबत्ती चढ़ा रहा है, तब तो भाग जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चंदन जी, आप इस वैकेंसी से कितना खुश है, सिर्फ यही बताना है। और कितना आप जो आप बोल रहे थे 1800 जो 19 वाला, थोड़ा वो बताइएगा क्या है क्या नहीं पूरा। इस वैकेंसी से हम पूर्ण रूपे नाखुश हैं, और नाखुश सिर्फ वैकेंसी से नहीं, ऐसी सरकार से भी है। ऐसी तानाशाह सरकार मुझे नहीं चाहिए। क्या गलती था मेरा 2014 में आपको लाना, या फिर दोबारा विश्वास करके आपको वोट देना? गलती तो यही थी ना मेरी कि आपको दोबारा हमने सरकार में लाया पूर्ण बहुमत से। क्या इसी दिन को देखने के लिए बेरोजगार बना के रखे हैं सभी युवाओं को, ना घर का ना घाट का रखे हैं युवाओं को। ये जो 9000 सीट दिए हैं आप टेक्नीशियन में, क्या सोच के दिए हैं, किस लेवल से दिए हैं? प्राइवेट करनी है पूर्ण रूपेण कर दें, या तो प्राइवेट में ही हम लोग को ऑप्शन दे दीजिए, सब लोग फॉर्म भरें। ये क्या एक ठेकेदार के हाथ में दे के हम लोग को किसी भी रूप से नहीं लिया जा रहा है। हम रोज़गार किससे मांगें? अगर आप नहीं देते हैं तो किससे मांगें? हमारा हक आपसे है, हम रोज़गार आपसे मांग के लें, छीन के लें, जैसे भी हो हम आपसे रोज़गार लें। हमने ITI किया, ITI करने में भी तो पैसा लगा होगा, और हम लोग एक गरीब किसान, बेरोजगार मजदूर जैसे घर से आते हैं, तो इसमें 40 से 50 हज़ार रुपया ITI करने में लगता है। ये पैसे भी हम लोग ज़मीन बेच के, घर बेच के, द्वार बेच के, चाहे सूद पे लेके करते हैं। क्या फ़ायदा हुआ? कुछ भी नहीं। आप 9000 वैकेंसी देते हैं, इसमें 1 करोड़ लड़का भरेंगे, कोई फ़ायदा नहीं, दूर दूर तक कहीं नहीं दिखता है। इसमें किसका होगा किसका नहीं ये भी नहीं पता। आप यही अगर करते तो आप पहले पीछे 6 साल 5 साल जो भी है वो टोटल जोड़ के दे दीजिए, ये 1 साल का मत दीजिए। और आप कैलेंडर जारी करते हैं, सिर्फ एक ही चीज़ का कैलेंडर जारी होता है। SSC तो ऐसी नहीं की है, या कि सिर्फ GD का कैलेंडर जारी किया हुआ, वो CHSL सभी प्रकार का जितना भी SSC में आता है सबका कैलेंडर जारी करता है। आपने तो सिर्फ 2 चीज़ का कैलेंडर जारी किए। नहीं, अटल जी के सरकार में ही होता। और हम लोग पहले से मेरे बुजुर्ग लोग बोलते थे बीजेपी सरकार में बेरोजगार ज़्यादा होता है। हम लोग फिर भी ये बात छोड़ के हम आप पे विश्वास किए। विश्वास करने के ये हम लोग को सज़ा मत दीजिए सरकार से, यह विनती है। और ऐसे रेल सरकार हमें नहीं चाहिए। ऐसे रेल सरकार का हम विरोध करते हैं, पूर्ण रूपेण विरोध करते हैं। अगर ऐसी वैकेंसी रह गई तो हम 2024 में खुल के बोलते हैं हम बीजेपी का विरोध वोट करेंगे। बिल्कुल सही बात है, विरोध तो करना ही होगा। ऐसी पंगु सरकार को विरोध करना ही होगा, एकदम करना होगा। मज़े की बात हम बताएं आपको कि सुबह में
कुमार गौरव सर का उत्कर्ष वाले एक बात बोले, हमको तो हंसी भी है और बात सही भी है। उनका साफ साफ यही कहना था कि रेलवे से अभी तुम जो डिमांड करोगे ना वो पूरा हो जाएगा, सिवाय एलपी वैकेंसी बढ़ाने का। तुम कौन है रेलवे? आज हम ट्विटर आंदोलन करेंगे कि आज मेरा ब्याह करा दो, वो ब्याह भी करवा देगा तुम्हारा, लेकिन एलपी के टेक्नीशियन ये एलपी का वैकेंसी को वो नहीं बढ़ाएगा। कितनी शर्म की बात है। और एक बात सही बोले, अभी जो चंदन बोल रहे थे बात बिल्कुल सही बोले। क्या आपको कैलेंडर सिर्फ एलपी टेक्नीशियन के ही आता है जारी करना? अरे आप ये भी जारी कर दीजिए ना। इसके अलावा अभी 8 गो पोस्ट वाइज होता है, जैसे कि आपका जेई हो गया, गुड्डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, ये सब के सब लगभग 10 ऐसे हैं जिसको आपको कैलेंडर के थ्रू जारी करना है। केवल आपके एलपी टेक्नीशियन नहीं दिख रहा है जी। मतलब कि जुमलाबाजी आप जो नोटिस भी निकालो उस पर भी निकाल दे रहे हैं जी। सबसे बड़ा अभी जो मुद्दा बन रहा है ना, जो पहले हम लोग 2 पोस्ट के लिए एक बार पैसा देते थे, मीन्स एक बार फॉर्म भरते थे, आप उसको 2 बार भरवा कर हमसे डबल पैसा वसूलने के काम कर रहे हैं। ये कितनी शर्म की बात है। वो भी किस बच्चों से जो साधारण फैमिली से भी नीचे रहते हैं, है कि नहीं? पहले से बेरोजगार, पहले से बच्चा 500 रुपये बहुत होती है भाई। आप कहेंगे नहीं उसमें 400 रुपये तो हम रिटर्न कर देते हैं। कब करते हैं भाई? 4 साल बाद, 5 साल बाद। कितना के रिटर्न भी नहीं होता सर? कितना नहीं होता है? मेरा खुद रिटर्न हुआ आपका? बताइए। रिटर्न नहीं हुआ। मेरा भी रिटर्न नहीं हुआ, मेरा भी रिटर्न नहीं हुआ है। पता नहीं चलता क्या हो जाता। आज बजट पेश हो रहा था, ठीक है, सब झूठ, ठीक है, सब झूठ बोला जा रहा था। लोकसभा के चुनाव में है इस बार सब झूठ। हाँ सब झूठ, क्योंकि हम देख रहे थे ना लाइव, सब जितना भी सब झूठ। अरे क्या मोदी जी अब कितना झूठ बोलिएगा? ऐसे करके कपार पैसे ताली पीट रहे हैं, ऐसे ताली मत पीटिए। हर बारी मन के बात पर चर्चा करते हैं। मन की बात सुनते नहीं, मन के बात बताते हैं। मन के बात बताते हैं, अपने मन के बात बताते हैं, लेकिन हमने के मन के बात नहीं सुनते हैं। हाय रे मोदी। परीक्षा पर चर्चा करते हैं लेकिन स्टूडेंट के बारे में नहीं सोचते हैं। सोच लीजिए कितनी बड़ी बात है। और बड़ी बात का सर कितनी शर्म की बात है। आप ही का सरकार था, जानते हैं परीक्षा पर चर्चा किसके साथ, बच्चे के साथ करेंगे? जो प्राइवेट में पढ़ता है, बड़े बड़े बिजनेस लोग के बच्चे हैं ना, उससे। कभी हम लोग से भी आके परीक्षा पर चर्चा कीजिए। बात एक बार तो नहीं, हमले से भी चर्चा कर। आपका वोट बैंक किसान का बच्चा है, इतना बात ध्यान में रख लीजिए। सर भारत जो है युवाओं का देश है सर। भारत जो है युवाओं का देश है सर, लेकिन यहाँ पे युवाओं पे कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। आप युवाओं को इस कदर इस लायक बना दीजिए कि वो आपसे न ऋण मांगने जाए, न उद्योग के लिए आपके पास जाए। वो उस स्तर तक उसको लेके जाना है कि वो कहीं बाहर भी न पलायन की भी ज़रूरत न पड़े। अब यहाँ तो सर फॉर्म भरने के लिए 500 रुपया उस बच्चे से मांगा जा रहा है जो बच्चा पहले से बेरोजगार है। वो कहाँ से ला के देगा सर? 2 बार। अब एनटीपीसी आएगा, उसका अलग से 500 रुपये का फॉर्म डालिए। उसका ग्रुप डी आएगा, उसका कहाँ से बच्चा 2000, 3000, 4000 ला के ये करे फॉर्म भरेगा सर? अब करोड़ों बच्चा है, 4 साल 5 साल से इंतजार कर रहा है। धान बेच के, गेहूं बेच के हम लोग लाते भी हैं। हाँ। लेकिन आपको वैकेंसी देख करके तो लगता है कि हम भरे ही नहीं। पहले ही से लगता है कि होबे नहीं करेगा, नहीं होगा। अब जहाँ 5000 सीट है सर, 5600 सीट है, और वहाँ पे करोड़ों बच्चा है सर, कितना के होगा? जो बच्चा अभी बहुत दिन से 4 साल 5 साल से सामने आ रहा है मामला कि टीसीएस एग्जाम नहीं लेगा। भाई साहब अगर टीसीएस नहीं होगा तो उसमें कितना पेपर आउट होगा, कितना लोग उसमें सेटिंग करवाएगा? हो सकता है कि नहीं हो सकता है कि अडानी का कोई कंपनी आ गया अगर लॉन्च करेगा, उसका भी कोई कंपनी तो वो ले, क्योंकि उसका वो टेंडरिंग काम करता है ना। आप कुछ बोलना चाहते हैं? ये प्राइवेट की ओर जा रही है। जैसे कि हम पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में जाएंगे तो उधर आरपीएफ के जगह एक प्राइवेट गार्ड रखा है, उनकी सैलरी 8000 है। ना वो पढ़ा लिखा है, ना उस प्रकार का गार्डिंग करने योग्य है। सिर्फ हाइट देख रहा है, ले जा रहा है। उनका अगर ड्रेस देख लिया जाए तो एक ऐसे मजदूर जो कारखानों में, मतलब कोयले कारखानों में काम करता है, वैसा ड्रेस पहन के गार्डिंग कर रहा है। क्या रेलवे में यही रह गया? रेलवे सरकार को भी शर्म आनी चाहिए। और कह रहे हैं कि बहुत दिन से हल्ला भी है आरपीएफ और आरपीएसएफ वैकेंसी। ये वैकेंसी कैसे आएगी जब आपने प्राइवेट किया है? और अगर
बहुत जगह हमारे बहुत ऐसे राज्य हैं जिसमें आप CISF को डाल रहे हैं रेलवे में। आप किस योग से उसको डाल रहे हैं? RPF आप 2200 दिए। हमको ये तो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ। जब अगर हम वही करना है तो CISF में आप 165 ही हाइट कीजिए, वो SSC के तहत ना लेके रेलवे के तहत लीजिए। ये खुल के कीजिए कि हम CISF को रेलवे में भी लेते हैं। ये क्या आप रखे हैं? लड़के की ज़िंदगी को बर्बाद करने का अच्छे तरीका सीख लिए हैं क्या? बेरोजगार ऐसे मत बनाइए, बेरोजगारों को ऐसा मजबूर मत कीजिए कि आपके विरुद्ध कुछ गलत वर्ड निकल जाए। मोदी जी हम ऐसे वर्ड निकल जाता है, लेकिन हम लोग फिर भी अपने आप को शिक्षित के रूप में आपको गलत सही नहीं बोल रहे हैं। लेकिन कब तक रोक रखेंगे? आप धर्म के आड़ में क्या सोच रहे हैं? रामलला के आगे जाके हम लोग बेरोजगार युवा वहाँ जाके ठेला लगाएं? अब ऐसी स्थिति तो नहीं रह गई कि सब अगर युवा ठेला ही लगाकर पापड़ और पकौड़ा बेचेगा तो खरीदेगा कौन? खरीदेगा कौन? आप खरीदिएगा। आप खरीदिएगा जी। अच्छा, खरीदिएगा। सबसे बड़ा एक मुद्दा अभी बन रहा है, देखिए आपको तो हम आज तक प्रधानमंत्री 2014 से बने, आपको तो हम गुपचुप भी कहीं ठेला पर खाते हुए नहीं देखे हैं। वो गुपचुप खाएगा जी, मुंह में नहीं अटेगा ओकरा। कहीं इधर देखिए, कुछ और खाए हैं ठेला पर आकर के रोड पे? आपको तो हम कभी रोड पर देखे ही नहीं है। देखिए ऐसा प्रधानमंत्री हैं। एगो सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी मुद्दे की बात यह है कि हम लोग LP के वैकेंसी को और टेक्नीशियन के वैकेंसी को लेकर हम लोग अड़े हुए हैं। लेकिन इससे पहले एक वैकेंसी आ चुकी थी RPF की, भाई उसके बारे में तो कोई मामला ही नहीं सुबह रहा। नोटिस सर उसका 2200 प्राइवेट कर चुका है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में पूरा सिक्योरिटी गार्ड जो होता है 8000 में काम करता है। ब्लू स्कूल ड्रेस जो हम लोग पहनते थे 9th 10th में, वो ड्रेस पहन के, उसका शर्ट और पैंट जाके देख लीजिए, इतनी गंदगी है कि उसे शर्म लगना चाहिए ऐसी सरकार को, रेलवे सरकार को। ये भाई साहब और ने देखा है। हमने रेलवे में काम भी किया है, 1 साल ट्रेनिंग भी किए हैं। उस समय भी प्राइवेट का करण इतना प्राइवेटकरण है कि बहुत सारा चीज़ में इंडियन रेलवे की जगह किसी का नाम का रेलवे हमने देखा और हमने उस पंच किया है। उस समय शर्म भी लगता है कि ये फलना नाम का क्यों डाले। अब अडौनी रेल भी लिखा, पूरा बोगी देखा जा रहा है, अडौनी इंजन भी दिखा जा रहा है। तो ऐसे सरकार से हम क्या उम्मीद रखें? और ये सरकार को तो डूब मरना चाहिए, ऐसी रेल सरकार को, जहाँ की हमारा शान भारतीय रेल कहलाता था, वो आज अडानी रेल कहला जाता है, या किसी के नाम से ये रेल कहला जा रहा है। देखिए, हम भारत के जितना भी लोकसभा के सांसद हैं उनसे हम आग्रह करते हैं कि आप लोग सिर्फ वोट मांगने के लिए अपना लोकसभा क्षेत्र में आते हैं, आवाज़ उठाने के लिए आप लोग सबका, हम एक भी सांसद का देखें कि एक भी सांसद लेटर लिख करके, ठीक है अभी मान लीजिए आप लोकसभा में नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है, नहीं जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं बैठ सकते हैं, लेटर तो आप लिख करके प्रधानमंत्री को दे सकते हैं, रेल मंत्री को दे सकते हैं। वोट मांगने के लिए खाली आप लोग आइएगा जनता के बीच। भारत के जितना भी लोकसभा संसदीय है, जितना भी लोकसभा क्षेत्र से संसद हैं, आप लोग मांग तो कीजिए। लेटर लिखने में आप लोग को क्या जा रहा है? ये भी जाते हैं कि जिस तरह से आप लोग सोच रहे हैं कि हम लोग लेटर नहीं देंगे, तो उस समय आप वोटों नहीं मांगने आइएगा। सर एक दिन के लिए रेलवे स्टाफ भी हड़ताल कर देना सर, बस एक दिन के लिए रेलवे स्टाफ जो हड़ताल कर देगा, तब सरकार के दिमाग थोड़ा सा ठनकेगा। एक दिन स्टाफ कैसे करेगा? स्टाफ तो सोच रहा है कि स्टाफ के बाल बच्चा नहीं है, स्टाफ तो सोच रहा है कि हमको नौकरी हो गया है। तो गलत सोच रहा है। उसका भी बाल बच्चा है, उसका भी भाई है, उसका भी बहन है। एक दिन के लिए रेलवे स्टाफ भी अगर हड़ताल कर रहे हैं हम लोग के साथ, बस एक दिन के लिए, हम लोग डेली नहीं कर रहे कि तो आप 19 तारीख से लेकर 29 तारीख तक हड़ताल कीजिए, बस एक रोज, किसी दिन एक रोज आप लोग भी हड़ताल पैर हाथ मोड़ के बैठ जाइए हम लोग के लिए। आप लोग से यही गुजारिश है। जितना भी माननीय लोकसभा हम लोग के लिए जितने भी एक सेकंड, जितने भी रेल कर्मचारी या जितने भी रेल विभाग के लोग इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि हम लोग को वीडियो दूर दूर तक पहुंच रही है, तो कृपया करके आप लोग ऐसा प्लानिंग करिए। अगर हम लोग के लिए, अगर सच में आप लोग के लिए थोड़ा भी सहानुभूति होगा, क्योंकि हम लोग बहुत लाठियाँ मार खा चुके हैं, तो आप लोग भी एक ऐसा मुद्दा बनाइए, एक ऐसा समय निर्धारित करिए, उस दिन आप पूरे भारत में रेलवे को एक दिन के लिए सिर्फ एक दिन के लिए आप रेलवे में आप लोग काम करना बंद कर दीजिए। बोले कुछ दिन हम लोग नहीं आएंगे। आप भी एक दिन स्टूडेंट ही थे,
बिल्कुल आज आपका जॉब लगा, बिल्कुल बिल्कुल। आज भी हम, आज एक समय आपका भी होगा कि मेरे ही जैसा थे आप भी। तो ये आप पे और हमारे बीच यही फैसला है कि आप जॉब में चले गए, हम अभी एक दिन के बाद क्या बोल, नहीं। पिछले वैकेंसी में सब रो रहा था कि कैसे हमको ज्वाइनिंग करवाएगा कि नहीं करवा। आज हम लोग के दुख हुआ तो उन लोग नहीं करना चाहिए एक रोज के लिए हड़ताल। एकदम करना चाहिए, एक रोज के लिए हड़ताल करना चाहिए भाई साहब, बिल्कुल। हड़ताल कर दीजिए, बस सब ठीक ठाक हो जाएगा। देखिए ये सब मुद्दा है, आप लोग इस पे क्या सोचते हैं, हम लोगों के बातों से आप लोग कितना सहमत हैं, और आप क्या सोचते हैं इस टेक्नीशियन के वैकेंसी से। एलपी के वैकेंसी को तो बढ़ाना पड़ेगा। अब पूरे भारत में जो आंदोलन छिड़ चुका है एलपी के लिए, आप लोग शांत नहीं रहिएगा। बिहार में शांत जबरदस्ती कर दिया गया, तो फिर हम लोग आज भी नहीं रुकते, आज भी रोड पर निकलते, ठीक है। लेकिन आप लोग जहाँ भी हैं एकदम शांतिपूर्ण आंदोलन करिए। आज जयपुर में कितना बढ़िया आंदोलन हुआ। यानी बिहार में सिर्फ पूरे- पटना में है, हाँ। बिहार में सिर्फ पटना में, पूरे अदर प्रशासन, जिला बिहार का भी करो। पूरे प्रशासन वहाँ का साथ दिया, हाँ, पूरा जितना साथ भी जिला दिया, वाला है सब करो, है ना, बिहार सब में। लोग करो। सिर्फ पटना में हम लोग का बंद है, सिर्फ बंद है और कहीं बंद नहीं है, सिर्फ और पटना कहीं नहीं बंद है, पटना में हम लोग नहीं कर सकते सिर्फ हैं। पटना में बंद है। सही बात है। तो वही चीज़ें हैं, किस आदमी इस पे क्या विचार रखे, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस मुद्दे पर, आप ज़रूर कमेंट करेंगे, बताएंगे। और आप आपकी अगर ऐसी मानसा होगी तो आप कहेंगे कि जो हम लोग आपस में इस तरह के बातें करते हैं जो आप लोग के लिए फ़ायदा होगा, अगर ऐसा होगा आप लोग कहेंगे तो हम लोग लाइव करके आप लोग के भी बात सुनेंगे हम लोग, और अपना भी बात रखेंगे। और ऐसा आप लोग कहें तो हम लोग अगले दिन से ऐसा प्रयास करेंगे, इसको लाइव भी कर देंगे, आप लोग भी कुछ कहेंगे, हम लोग भी कुछ कहेंगे, अब सबकी बात एक साथ रहेगी और सबकी बात रखी जाएगी। तो चलिए आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।